बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगा। हैदराबाद की बहुत ही मशहूर रेसिपी है। तो इस लाजवाब रेसिपी को अपनी इस स्पेशल रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो मटन, इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून हल्दी का ऐड कर लेंगे। इसके अलावा इस रेसिपीज़ को आप चिकन या बीफ में भी बना सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें उसी तरह आप इसको बना लें, रेसिपी सेम है। 2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून ऐड कर लेंगे, ये तीखे वाली मिर्च है, इसको भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ऐड कर लेंगे। तो इसके साथ 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, इसको फ्रेशली कूट लें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे ज़ीरा पाउडर। तो रेसिपी बहुत आसान है, यहाँ पे इसकी मैरिनेशन कर लेंगे, उसके बाद हमारी रेसिपी बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसको बारीक काट लेंगे। तो हैदराबादी स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए दोनों चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी, बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। साथ में मैंने 100 ग्राम दही ऐड कर लिया है। दही मैंने यहाँ पे जो लिया पानी के बगैर लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपसे इस तरह मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर किया करूँगा। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ में 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर लेंगे। देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी जो नॉर्मल घी होता है वो ऐड कर लें। यहाँ पर सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ में 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर लेमन जूस का ऐड कर लेंगे। लेमन जूस को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हम मैरिनेट करेंगे। बीफ हो या मटन, इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैरिनेट करें ताकि सारे मसाले अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में इसका ग्रेवी मसाला बना लेंगे। अगर आपके घर में दावत, पार्टी या फंक्शन हो तो इसके लिए आप मसाला पहले से बना के रख लें, मटन को मैरिनेट कर लें और आपकी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेंगे। 1 इंच का अदरक का पीस, उसको छील के साफ़ कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 8 से 10 काजू इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 10 से 15 बादाम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बादाम का मैंने छिलका उतार लिया है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल चीज़ खोपरे की गिरी ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश खोपरा है या सूखे वाला तो वो इसके अंदर ऐड करें बारीक काट के। 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर लेंगे, बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उसको बारीक काट के मैंने इसको गोल्डन फ्राई कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं किया, अगर आपके प्याज जल जाएंगे तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, इसमें कड़वाहट आ जाएगी। इसी तरह इसी कलर में इसको फ्राई कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका बहुत ही प्यारा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई, इसको हम टेंडर कर लेंगे। टेंडर करने के लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, अगर प्रेशर कुकर आपके पास नहीं तो वैसे आप इसको गला सकते हैं। तो अगर आपने पहले 2 स्टेप यानी कि इसको मैरिनेट करके रख लिया हो, इसका मसाला भी बना के रख लिया, तो हमारी ये रेसिपी बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। तो यहाँ पर तकरीबन 1 सीटी आने के बाद इसको मज़ीद 20 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे ताकि हमारा जो मटन है अच्छी तरह गल जाए। तो चलिए यहाँ पे रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। साथ में 3 से 4 सब्ज़ इलायची, काली बड़ी इलायची, दारचीनी और से 4 से 5 लौंग ऐड कर लेंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो आप खुद देखिएगा रेसिपी कितनी आसान है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर मटन को हमने टेंडर कर लिया था, मैंने इसको प्रेशर कुकर में गला लिया था। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो यहाँ पे आप मटन ऐड कर लें और इसको यहाँ पे आप गला लें थोड़ा सा पानी डाल के। तो मटन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ पर मटन को गलाते हुए जो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी इसका बच गया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको मज़ीद अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो बहुत ही प्यारा टेस्ट इसका बनने वाला है। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया। इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे और आधा कप पानी का ऐड करेंगे। अगर आपने इसकी ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप इसके अंदर 1 कप पानी का ऐड कर लें। यहाँ पे इसको कवर करके हम इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको कुक कर लिया। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक, बहुत ही मज़ेदार हमारा निज़ामी मटन मसाला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस स्पेशल रेसिपीज़ में शामिल कीजिएगा, इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप इस मटन मसाले को रोटी, नान, पराठा या इसके अलावा राइस के साथ खाएँ तो इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।